सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 17 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसका नाम बदलकर कर दिया गया है पंजाब किंग्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण सन 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला गया था। आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया है। आईपीएल 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। टॉप 5 बदले गए नाम, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। असम के बोगीबुल पुल का नया नाम अटल सेतु हो गया है। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप हो गया है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप हो गया है। राजद्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस हो गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने इस योजना को शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी सन 2021 को वर्चुअल रूप से किया है। इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सकें और कोई भी भूखा ना रहे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन हैं। लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायता और सहायक नदी है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। टॉप 5 योजनाएं हैं। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा और राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। टिहरी झील महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स व साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाता है। टिहरी झील महोत्सव को राज्य के मेले का दर्जा
दिया गया है। अब हर साल वसंत पंचमी पर ही टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। टॉप 5 राज्यों के त्यौहार। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है लोसांग, बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है गुड़ी पड़वा, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल महोत्सव है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट को जारी किया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है, और यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटनाओं, असमानता के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का 11% है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु 44% है, जबकि शहरी गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना में मृत्यु 6% है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविड मालपास, एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। टॉप 5 इंडेक्स हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? मेघना पंत ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। कैरिंग फॉर लाइफ दी सिंपल स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वत्सल ने लिखा है। रेनवेंशन पुस्तक को नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक को अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है।
ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। स्नैपपीडिया एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों, इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है और इस ऐप पर सांप के काटने से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपचार, सांप की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। दुनिया में अब तक ज्ञात लगभग सभी सांपों की 3600 प्रजातियां हैं और भारत में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और 300 प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजाति केरल से पाई जाती हैं। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। टॉप 5 मोबाइल ऐप हैं यहाँ के। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? केरल राज्य में स्थापित की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधान नरेंद्र मोदी कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार है। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है केरल राज्य की। राज्य के पशु हाथी है, राज्य के पक्षी हॉर्नबिल है, राज्य के वृक्ष नारियल का है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत में पहली बार देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडियन स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सखी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में किसकी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है? 4 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को सर्व द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 महिला वैज्ञानिकों के नाम हैं डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर ऋतु गुप्ता। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जूट यह एक प्राकृतिक फाइबर है। जूट सबसे सस्ता फाइबर है जो पौधों के तनों की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी सन 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया था।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जूट के बीज का अत्यधिक उत्पादन करना, जूट के व्यवसाय को बढ़ावा देना और जूट किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? गुजरात। आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जो 1600 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवाई, तिपनी, पधर गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इस समिति के अध्यक्ष हैं NS विश्वनाथन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस समिति के अन्य सदस्य हर्ष कुमार भनवाला, मुकुंद M चितले, NC मुनियप्पा, RN जोशी, MS श्रीराम, ज्योतिंद्र M मेहता और नीरज निगम है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई। गवर्नर शशिकांत दास हैं। उप गवर्नर्स M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन तथा BP कानूनगो हैं। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? पंजाब किंग्स रख दिया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? नोवाक जोकोविक दूसरा खिलाड़ी बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम में 300 से अधिक, सबसे अधिक 362 में जीतने वाले खिलाड़ी रोजर फेडरर हैं। 2020 के लिए सेक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। द डांस ऑफ द सोर्स एसेज ऑफ ए वैंडरिंग नेचुरलिस्ट, द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स, ए डे विद द सामा ऐसे ऑन नेचर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उन्हें जूनिथ कार्ल की जगह नियुक्त किया गया है। UNCDF कम विकसित देशों अर्थात 47 सबसे कम विकसित देशों में गरीबी के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण का कार्य करता है। UNCDF यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड स्थापना 1966 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा पहले से ही भारत के 20 लाख से अधिक नागरिकों के लिए ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य ई छावनी परियोजना चलाई जा रही है। भारत में नागरिक प्रशासन निकाय के रूप में छावनी अधिनियम 2006 के तहत छावनी बोर्ड स्थापित किया गया है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस बोर्ड में 8 निर्वाचित सदस्य और 3 नामित सैन्य सदस्य शामिल होते हैं। छावनी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। MGNF
विश्व बैंक के साथ ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। MGNF 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे 9 IIM संस्थानों के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस 2 वर्षीय MGNF में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहले साल 50,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष 60,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 15 फरवरी 2021 को मुंबई में कमीशन दिया गया है? INS करंज है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों को मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के समझौते के अंतर्गत बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह हैं। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ MS पवार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने ये योजना लॉन्च की है। इससे भोजन थाली योजना महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। साड़ी रसोई प्रोजेक्ट पंजाब ने लॉन्च किया। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। प्रभु की रसोई योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 23, राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश TB राधाकृष्णन। हाई कोर्ट लोकेटेड कोलकाता में है। ये सारी जानकारी फ्रेंड्स हम आपको ऊपर भी दे चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय चेयरमैन पर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? अजय मल्होत्रा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। C आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। सदस्य देश 193 हैं। आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रसियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी हैं। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय योजना लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने ये योजना लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 75 है। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। हाईकोर्ट लोकेटेड प्रयागराज इलाहाबाद है। निर्वाचन सीट 80 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद 100 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु भारत सिंह है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पेड़ अशोक का है। राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय फल आम का है। राजकीय मिठाई जलेबी है। लोक नृत्य रासलीला झूला कजरी जद्दा चाचरी नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बांध रेहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 फरवरी से 3 दिवसीय नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम ने किस संस्करण का आयोजन शुरू किया है? 29वें संस्करण का आयोजन शुरू किया है। D आपका आंसर हो जाएगा। इस फोरम का विषय भविष्य को बेहतर सामान्यीकृत आकर देना। स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन UV प्रवीण राव है। प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। B आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बेंगलुरु क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है। D आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। नवीनतम पुस्तक दी टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज के लेखक कौन है? मेघना पंत हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कितनी महिलाओं को महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया? 4 को। नवीनतम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का नाम है टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी हैं। विकेट कीपर के तौर पर घरेलू क्रिकेट में सबसे अधिक बल्लेबाजों को आउट करने वाले
क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा कर दी है। उसका नाम है नवन ओझा। 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 100 जीत दर्ज करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बन गई है? पाकिस्तान। किस भारतवंशी को अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निर्देशक नियुक्त किया है? रोहित चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश की लंबी दूरी की धाविका चेपकोएच ने 5 किलोमीटर महिला रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? केन्या की खिलाड़ी थी। नेक्स्ट, क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट हासिल करने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले ऐसे बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया है? बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 फरवरी सन 2021 से राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज दी बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी नामक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने इसको जारी किया है। हाल ही में दोहा में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? बायर्न म्यूनिख FC ने यह खिताब जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स, 17 फरवरी का इतिहास। 17 फरवरी को क्या हुआ था देश और दुनिया के इतिहास में? आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 फरवरी आज ही के दिन जर्मनी ने 1370 में रूडाउ की लड़ाई में लुथियानिया को हराया। सिंहगढ़ किले को 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से जीता। औरंगजेब ने 1698 में जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के खिलाफ प्रेसिया ने 1813 में जंग का ऐलान किया। सुएज नहर से 1867 को पहला जहाज गुजरा। सैन फ्रांसिस्को शहर में 1878 में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। सन 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच आज ही के दिन खेला गया। महात्मा गांधी जी ने 1915 में पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया, जिसमें दीनानाथ मंगेशकर ने तेजस्विनी की भूमिका अदा की तथा वीर वामन राव जोशी द्वारा लिखित रण दुंदुभी नाटक का 1927 मुंबई में प्रयोग हुआ। वायसराय निवास में लॉर्ड इरविन ने 1931 में गांधी जी का स्वागत किया। अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूज़वीक प्रकाशित 1933 में हुई। आज एक दिन 1934 में पर्वतारोहण के दौरान बेल्जियम नरेश अल्बर्ट प्रथम की मौत हो गई। सोवियत संघ में वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण 1947 में शुरू किया गया। जर्मनी के हैम्बर्ग में 1962 में हुए तूफान से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश संसद ने 1972 में यूरोपीय समुदाय में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया गया। मकाऊ ने 1976 में संविधान को अंगीकार किया। चीन की सेना ने 1979 में वियतनाम पर हमला किया। नीदरलैंड ने 1983 में संविधान को अंगीकार किया। फूलन देवी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त शमशेर सिंह राणा 2004 को तिहाड़ जेल से फरार हो गया। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने 2005 में भारतीय नागरिकता की मांग की। अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 2007 में इराक से सैनिकों को वापस बुलाए जाने की घोषणा की। अनिल अंबानी ग्रुप ने 2008 में रिलायंस पावर के सभी नॉन प्रमोटर शेयर धारकों को मुफ्त बोनस शेयर देने पर विचार करने की घोषणा की। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2014 में अंतिम चरण के मतदान खत्म होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी। सऊदी अरब की सोमाया जवारती को देश की पहली महिला मुख्य संपादक 17 फरवरी साल 2014 में ही बनाया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा में 17 फरवरी साल 2016 में कुर्द आतंकवादियों द्वारा बम धमाका किया गया, जिसमें करीब 28 लोगों की मौत हो गई। 17 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 17 फरवरी 1792 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता बुधु भगत का जन्म हुआ। 1881 में भारत के विशिष्ट निबंधकारों में से एक पूर्ण सिंह का जन्म हुआ। 1899 में बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक जीवनानंद दास का जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामाचरण शुक्ल का 17 फरवरी साल 1925 में जन्म हुआ। 1954 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व भारत के नवगठित 29वें राज्य तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्म हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगपति माइकल जॉर्डन का 17 फरवरी 1963 में जन्म हुआ। 1984 में दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री सदा मोहम्मद सैयद का जन्म हुआ।
17 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का 1883 में निधन हो गया। अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ने वाले अश्वेत अपाचे योद्धा जेरेनिमो का 1909 में निधन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर का 1943 में निधन हो गया। पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी की अनुयायी पेरिन बेन का 1958 में निधन हो गया। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू का 1968 में निधन हो गया। भारतीय दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति का 1986 में निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 1988 में निधन हो गया। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाई दिनल्यू का 1993 में निधन हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल का 1994 में निधन हो गया। प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार पंडित सीताराम चतुर्वेदी का 2005 में निधन हो गया। मैक्सिको के राष्ट्रपति जोस लोपेज पेरे टिल्लो का 2004 में निधन हो गया। 2007 में महिला उत्थान को समर्पित और वयोवृद्ध गांधीवादी श्रीमती अरुणाबेन देसाई का गुजरात में निधन हो गया। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का 2017 में निधन हो गया। 17 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 17 फरवरी को कई महत्वपूर्ण अवसर के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इस समय को उत्पादकता सप्ताह के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पर मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।